नमस्कार दोस्तों, द वेल्दी इन्वेस्टर को आप सबको स्वागत करता हूं। आज हम लोग स्टॉक मार्केट के कुछ न्यूज़ के ऊपर एक नज़र डालेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे ग्लोबल मार्केट की। तो ग्लोबल बाजार में अच्छे संकेत मिल रहे हैं। एशिया में 2% तक की तेज़ी आई है। गिफ्ट निफ्टी भी हल्का ऊपर कारोबार कर रहा है। बॉन्ड यील्ड में नरमी से कल अमेरिका में जोश रहा। इस बीच तीनों इंडिसेस आधा फीसदी चढ़े। लगातार तीसरे दिन यूएस के बाजार तेजी के साथ बंद हुए, जबकि नवंबर में दर न बढ़ने की उम्मीद से बाजार चढ़े। फेड के नरम पड़ने रुख ने बाजार को सहारा दिया। इस बीच बॉन्ड यील्ड में दबाव से भी बाजार में तेजी आई। लगातार पांचवें दिन ग्लोबल एमएससीआई में तेजी 1.02% चढ़ा है, जबकि अमेजन का शेयर कल करीब 1% चढ़ा। तेजी के पूर्वानुमान से पेप्सी का शेयर करीब 2% चढ़ा। तो दोस्तों चलिए, हम जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो सुनीता टूल्स आईपीओ के ऊपर है। तो मोल्ड बेस और मशीन पार्ट्स बनाने वाली सुनीता टूल्स के शेयर में आज बीएससी एंड एसएमई प्लेटफॉर्म पर शानदार एंट्री हुई। इस आईपीओ में खुदरा निवेशक ने भर भर कर पैसे लगाए थे और उनके लिए आरक्षित हिस्सा 21 गुना से अधिक भरा था। 5 दिनों तक ये इश्यू खुला था, लेकिन ओवर सब्सक्राइबर्स ये पहले दिन ही हो गया था। पहले दिन ओवरऑल ये 1.71% भरा था, जिसमें खुदरा निवेशक का हिस्सा 2.47 गुना भरा था। आईपीओ के तहत 154 रुपये के भाव पर शेयर जारी हुए। आज बीएससी एसएमई पर इसकी 155 रुपये के भाव पर एंट्री हुई। ये यानी कि आईपीओ निवेशकों को 6.90% का लिस्टिंग गेन मिला। हालांकि लिस्टिंग के बाद शेयर नरम पड़े हैं। फिसल कर ये 153 रुपये पर आ गया है, यानी ये आईपीओ निवेशकों का मुनाफा घटकर 5.52% रह गया है। नेक्स्ट हम लोग कुछ ट्रेड के ऊपर नजर डालेंगे। 10 अक्टूबर का दिन बाजार के लिए अच्छा रहा था। सेंसेक्स निफ्टी पिछले दिन की सारी गिरावट की भरपाई करते हुए करीब 1% की बढ़त के साथ बंद हुए थे। बाजार जानकारों का कहना है कि अगर आने वाले कुछ कारोबारी सत्रों में निफ्टी 19,700 के ऊपर टिके रहने के कामयाबी रहता है, तो फिर इसमें 19,800 से लेकर 20,000 का स्तर भी देखने को मिल सकता है। निफ्टी के लिए 19,600 से लेकर 19,500 पर तत्काल सपोर्ट दिख रहा है। निफ्टी कल 178 अंक बढ़कर 19,690 पर बंद हुआ था, जबकि बीएसई सेंसेक्स 567 अंक उछलकर 66,079 पर क्लोज हुआ था। जबकि निफ्टी मिड कैप 100 और स्मॉल कैप 100 इंडेक्स 1% से ज़्यादा की बढ़त हासिल की थी। हमारा जो अगली न्यूज़ है वो कैनरस ऑटोमेशन आईपीओ लिस्टिंग के बारे में है। आईटी सॉल्यूशन मुहैया कराने वाली कैनरस ऑटोमेशंस के शेयर की आज एनएससी एंड एसएमई प्लेटफॉर्म पर शानदार एंट्री हुई। इस आईपीओ को निवेशकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला था और ओवरऑल 9 गुना से अधिक सब्सक्राइबर हुआ था। आईपीओ के तहत 31 रुपये के भाव पर शेयर जारी हुए थे। आज एनएससी एसएमई पर इसकी 43.45 रुपये के भाव पर एंट्री हुई है, यानी कि आईपीओ निवेशकों को 40% का लिस्टिंग गेन मिला। हालांकि लिस्टिंग के बाद शेयर तेजी से नीचे गिर गया, फिसल कर यह 41.50 रुपये पर आ गया है, यानी आईपीओ निवेशकों का मुनाफा 34% रह गया है। चलिए, हमारा नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो गोयल सॉल्ट के आईपीओ लिस्टिंग के ऊपर है। कच्चा नमक बनाने वाला और रिफाइन करने वाली कंपनी गोयल सॉल्ट के शेयरों की आज एनएससी एंड एसएमई प्लेटफॉर्म पर शानदार एंट्री हुई। एक चुटकी स्वाद और सेहत की टैगलाइन से कारोबार करने वाली इस कंपनी ने आज एक चुटकी तगड़े मुनाफे का स्वाद चखा दिया। हालांकि तगड़ी लिस्टिंग के बाद यह फटाक से नीचे आ गया। इसके आईपीओ को बहुत शानदार रिस्पॉन्स मिला था। आईपीओ के तहत 38 रुपीज़ के भाव पर शेयर जारी हुए हैं। आज एनएससी एसएमई पर इसकी 130 रुपये के भाव पर एंट्री हुई है, यानी कि आईपीओ निवेशकों को 242% का लिस्टिंग गेन मिला। हालांकि लिस्टिंग के बाद शेयर नरम पड़े, लेकिन अब भी निवेशक शानदार मुनाफे में है। फिसल कर ये 124 रुपये पर आ गया है, यानी कि आईपीओ निवेशक 226% मुनाफे में है। चलिए, हमारा जो नेक्स्ट
न्यूज है वो कुछ हॉट स्टॉक के ऊपर। निफ्टी ने 10 अक्टूबर को एक दिन पहले आई गिरावट की भरपाई कर ली। 11 अक्टूबर को भी निफ्टी में अच्छी तेज़ी देखी। ज़्यादातर स्टॉक्स में तेज़ी का रुख है। निफ्टी को करीब 19,500 से लेकर 19,480 के लेवल की करीब सपोर्ट मिला देखा गया है। 12 अक्टूबर को निफ्टी 19,800 के अपने 20 डे मूविंग एवरेज से ऊपर निकल गया। ये बहुत अहम लेवल है क्योंकि कई ट्रेडर्स ने इस लेवल पर अपने दांव लगाए हैं। अगर निफ्टी इस लेवल से ऊपर बने रहने में कामयाबी हो जाता है तो ये गिरावट के करेंट ट्रेंड की अंत का संकेत हो सकता है। ऐसे में निफ्टी 20,000 से लेकर 20,200 के लेवल पर तरफ बढ़ेगा। दूसरी तरफ अगर इंडेक्स 19,500 से लेकर 19,480 के नीचे चला जाता है तो गिरावट का ट्रेंड जोर पकड़ सकता है। इसमें निफ्टी 19,300 से लेकर 19,250 के लेवल तक गिर सकता है। इसीलिए 19,500 से लेकर 19,800 की रेंज पर करीबी नज़र रखना जरूरी है। अगर बैंक निफ्टी की बात की जाए तो इससे 44,000 से लेकर 43,800 पर सपोर्ट मिलता देखा है। चलिए हम लोग नेक्स्ट रुपीज़ वर्सेस डॉलर, ये इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा हम लोग देखते हैं। तो डॉलर के मुकाबले रुपए की शुरुआत आज बढ़त के साथ हुई। डॉलर के मुकाबले रुपया आज 5 पैसे बढ़कर 83.20 के स्तर पर खुला। वही मंगलवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 83.25 के स्तर पर बंद हुआ। रुपये का डे हाई 83.25 पर कारोबार कर रहा था जबकि डे लो 83.20 पर है। वही डॉलर इंडेक्स 105.75 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। डॉलर का डे हाई 105.82 पर नज़र आ रहा है। वही डॉलर इंडेक्स का डे लो 105.66 पर नज़र आ रहा है। तो दोस्तों चलिए हम लोग वन क्लिक IPO लिस्टिंग के बारे में जानते हैं। तो लॉजिस्टिक सर्विसेज मुहैया करने वाली वन क्लिक लॉजिस्टिक के शेयर में आज NSE के SME प्लेटफॉर्म पर 41% प्रीमियम पर एंट्री हुई। हालांकि लिस्टिंग के बाद शेयर धड़ाम से टूटकर लोअर सर्किट पर आ गया। IPO के बात करें तो खुदरा निवेशक के दम पर ओवरऑल ये 185 गुना से अधिक भरा है। इसके शेयर 99 रुपये के भाव पर शेयर जारी हुए हैं। आज NSE SME पर इसकी 140 रुपये के भाव पर एंट्री हुई है, यानी कि IPO निवेशकों को 41.41% का लिस्टिंग गेन मिला। हालांकि लिस्टिंग के बाद शेयर टूटकर 133 रुपये के लोअर सर्किट पर आ गया, यानी कि IPO निवेशक अब 34.34% मुनाफे में है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो हिंदुस्तान जिंक के ऊपर है। तो सरकार हिंदुस्तान जिंक में शुरुआती ऑफर फॉर सेल OFS के जरिए 3.5% हिस्सेदारी बेच सकती है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में सरकार की 29.5% हिस्सेदारी है, जिसमें से 3.5% हिस्सेदारी बेचने का फैसला लिया जा सकता है। एक सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी दी है। अगर ऐसा होता है तो सरकार की कंपनी में हिस्सेदारी घटकर 26% हो जाएगी। हालांकि अधिकारियों ने पहले मनी कंट्रोल को बताया कि निवेशकों की कमजोर डिमांड के कारण सरकार हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में 5 से 6% हिस्सेदारी की बिक्री कर सकती है। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट आपका न्यूज़ है वो लक्ष्मी ऑर्गेनिक के ऊपर है। तो स्पेशलिटी केमिकल बनाने वाली कंपनी लक्ष्मी ऑर्गेनिक ने शेयर में आज शानदार तेजी देख रही है। ये तेजी इसके QIP के चलने के जिसके जरिए कंपनी 259 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। इस वजह से लक्ष्मी ऑर्गेनिक के शेयर आज इंट्राडे में करीब 13% ऊपर चढ़ गया। कुछ निवेशकों को ये तेजी का फायदा उठाया और मुनाफा बुक किया, लेकिन अब भी ये काफ़ी मजबूत स्थिति में है। अभी BSE पर यह 10.38% की तेजी के साथ 299.30 रुपये के भाव पर है। इंट्राडे में ये 12.82% उछलकर 305.90 रुपये पर पहुंच गया है। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही, आज का जो न्यूज़ हम लोग कवर किए दोस्तों। तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।